आज के इस पावन बेला में मधुर मुस्कान लिए आप सभी प्रबुद्ध जनों का हृदय से स्वागत करते हैं। आज का हमारा यह कार्यक्रम हम सभी के जीवन में ईश्वर भक्ति, शांति, मानवता एवं दया का भाव जगाए, ऐसी हम कामना करते हैं। हम इस प्रस्तुति के द्वारा अल्फोंसा माँ के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और साथ ही उनके जीवन चरित्र का किंचित बखान कर मानव कल्याण की कामना करते हैं। हम आज आप सभी को इस प्रार्थना समारोह एवं नोवीना के 5वें दिन में हमारे साथ जुड़कर प्रार्थना के लिए स्वागत एवं आमंत्रित करते हैं। हृदय से निकली प्रार्थना ईश्वर तक पहुंचती है। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की कृपा पाकर तथा धन्य होकर हम उन्हें अपने दिलों में सम्मानित करते हैं। पवित्र आत्मा जो हमें मार्गदर्शन, शक्ति और सांत्वना प्रदान करती है, हम आपको अपने बीच बुलाते हैं। हे परम पावन पिता, अपनी आत्मा की शक्ति से हमें अनुग्रह कर और हमारे हृदयों को अपने पवित्र प्रेम और शांति से अभिषेक करें। आइए हम सब मिलकर पवित्र आत्मा का स्वागत करें और उनकी उपस्थिति में अपने जीवन को समर्पित करें। Smile is a candlelight for those in darkness. मुस्कान एक दिए की तरह अंधेरे को रोशन करती है। मुस्कान एक परिवर्तनकारी बिंदु की तरह, और मैं उदास चेहरे को देखकर दयापूर्वक मुस्कुराऊंगी। मुस्कुराहट क्या है? यह खुशी एवं सौहार्द की सार्वभौमिक अभिव्यक्ति है। यह लोगों से जुड़ने का एक सरल एवं प्रभावी तरीका है। लोग कहते हैं कि मुस्कान के अनेक लाभ हैं। यह तनाव एवं चिंता को कम करती है। यह आत्मविश्वास को बढ़ाती है। यह पारस्परिक संबंधों को मजबूत करती है। दुख दर्दों को कम करके मुस्कान स्वस्थ बनाती है। जब कभी भी हम किसी को मुस्कुराते देखते हैं तो हमारे चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। मुस्कान हमारे मन में मित्रता, आदित्य, सम्मान, प्रशंसा, दया, सद्भावना, मधुरता एवं समझौते का भाव बढ़ती है। मैं निडरता पूर्वक उनको देखकर मुस्कुराया। वे मेरे उपेक्षा नहीं कर पाए।
मैं निडरता पूर्वक उनको देखकर मुस्कुराया, वे मेरे चेहरे की प्रसन्नता की उपेक्षा नहीं कर पाए। ऐसी ही चमक थी अल्फोंसा की मुस्कान में जब वह डरावने लोगों को देखकर मुस्कुराई। अल्फोंसा ने बचपन से ही एक पवित्र जीवन जिया था। प्रभा से पूर्ण चेहरा, आकर्षक मुस्कान एवं मीठी वाणी उनकी कुछ विशेषताएं थी। अल्फोंसा का मन चमेली की फूल की तरह निष्कलंक था। इसी वजह से उनका यह आचरण उनके लिए भी था जिन्होंने उन्हें सिर्फ तकलीफें दी, और उनके लिए भी जिन्होंने वह किया जो उन्हें नापसंद था, और उनके लिए भी जिन्होंने उन पर सिर्फ आरोप लगाए। इन सब के लिए अल्फोंसा के पास सिर्फ एक मासूम मुस्कान थी। इसी तरह आप सब भी बस मुस्कुराएं और खुशियां फैलाएं। मूर्ख व्यक्ति जोर से चिल्लाता है, बुद्धिमान व्यक्ति चुप होकर केवल मुस्कुराता है। संत अल्फोंसा बुद्धिमान थी, पवित्र थी, अतः वह सिर्फ मुस्कुराती थी। हमें यह सत्य याद रखना चाहिए कि मुस्कान मनुष्यों के बीच की दूरियों को कम कर सकती है। ईशाया नबी के एक ग्रंथ से हम एक पाठ सुनेंगे। ईसाया अध्याय 9 वचन संख्या 2। जो लोग अंधकार में चल रहे थे उन्होंने एक महान प्रकाश देखा। जो लोग गहरे अंधकार के देश में रह रहे थे उन पर एक प्रकाश उदय हुआ। इस पद को संत अल्फोंसा के जीवन और उनकी विरासत में गहराई से प्रतिबिंबित किया जा सकता है। संत अल्फोंसा, जिन्होंने अपनी अटूट आस्था और हर्षित स्वभाव के कारण ख्याति प्राप्त की, वे अंधकार को दूर करने वाले प्रकाश का प्रतीक है। अपने जीवन भर अत्यधिक शारीरिक पीड़ा और चुनौतियों का सामना करने के बावजूद संत अल्फोंसा की प्रफुल्लित मुस्कान और ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास ने उनके आसपास के लोगों को आशा और प्रोत्साहन दिया। संत अल्फोंसा की खुशमिजाजी हमें यह याद दिलाती है कि आंतरिक शांति और खुशी का स्रोत ईश्वर के साथ गहरा संबंध से आता है। वह हमें प्रेरित करती है कि हम अपने विश्वास में शक्ति पाएं, मुस्कान के साथ अपने संघर्षों का सामना करें और दूसरों के लिए प्रकाश करें। अपने प्रेम और करुणा से उनके अंधकार को दूर करें। अपने जीवन में हम संत अल्फोंसा का अनुकरण कर सकते हैं। सकारात्मक भावना के साथ अपनी चुनौतियों का सामना करते हुए ईश्वर की योजना में विश्वास रखते हुए और दूसरों के लिए आशा और प्रकाश का स्रोत बनते हुए उनकी विरासत हमें विश्वास, आनंद और सेवा की भावना के साथ जीने के लिए प्रोत्साहित करती है। हमारे अपने अंधकार और दूसरों के अंधकार को प्रकाश में बदलते हुए आज संत अल्फोंसा इस विश्व के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करती है कि हर कठिनाइयों को मुस्कुराकर सामना करना चाहिए और खुशी से जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित कर मुस्कुराहट के साथ जीना चाहिए। संत अल्फोंसा की मध्यस्थता द्वारा हम प्रभु ईश्वर से दुनिया के विभिन्न आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करेंगे। संत अल्फोंसा, जिनका जीवन कठिनाइयों और पीड़ाओं से भरा था, फिर भी वे हमेशा प्रभु में विश्वास और प्रेम से परिपूर्ण रही। प्रभु हमारे जीवन में भी वही विश्वास और साहस प्रदान करे। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। बीमार और दुखी लोगों के लिए हे संत अल्फोंसा, आप जो दर्द और बीमारी से गुजरी, हमारी प्रार्थनाएं प्रभु तक पहुंचाए और सभी बीमार और दुखी से लोगों को आराम और स्वास्थ्य प्रदान करे। गरीब और वंचितों के लिए हे संत अल्फोंसा, आपका जीवन विनम्रता और सेवा का उदाहरण था। हमारे समाज में जितने भी गरीब और वंचित लोग हैं, तू उन्हें प्रभु की आशीष से भरपूर कर, ताकि प्रभु उन्हें आश्रय, भोजन
और सुरक्षा प्रदान करे। हे पिता, हमारी यह प्रार्थना सुन। शांति और एकता के लिए हे संत अल्फोंसा, जिनकी मुस्कान ने सबके दिलों को शांति और खुशी भरी, हे पिता ईश्वर, आप हमें दुनिया की अशांति को नियंत्रित करने की क्षमता तथा लोगों के बीच एकता, प्रेम तथा शांति का प्रसार करने की आशीष प्रदान करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, संत अल्फोंसा द्वारा परिवार की पवित्रता में विश्वास रखकर सभी सदस्यों को प्रेम, समझ और सहयोग से परिपूर्ण कर। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे संत अल्फोंसा, जिन्होंने अपने जीवन को सभी युवाओं के लिए एक प्रेरणा बनाया, हमारे प्रार्थनाओं को सुनकर सभी युवाओं को सही मार्गदर्शन, शिक्षा और रोजगार प्रदान करने में मदद करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। ईश्वर के पिता, हम संत अल्फोंसा के जीवन और उदाहरण के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। उनकी मध्यस्थता के माध्यम से हम विश्वास, आशा, प्रेम और सहयोग में बढ़े। हमारे दैनिक जीवन में आप हमारा मार्गदर्शन कर और हमें दूसरों के लिए एक प्रकाश बनने में मदद करें। आपकी प्रेम, कृपा और दया की मुस्कान से यह अंधकार को दूर कर। हम यह प्रार्थना प्रभु यीशु क्रिस्त द्वारा करते हैं। तेरी जय हो, माल्फोसा